सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि झारखंड बोर्ड क्लास 10th और 12th का जो एक शेड्यूल टाइम टेबल है वो लमसम आ ही चुका है। और ऐसा ही टाइम टेबल आपका होने वाला है। और आपका जो एग्जाम स्टार्ट होगा वो आपका होली के बाद 14th मार्च से स्टार्ट होगा। और ये अराउंड आपका 29th मार्च तक आपका फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर टाइम टेबल में है क्या क्या और हमें कौन कौन से एग्जाम होने वाले हैं और किस किस डेट को आपका एग्जाम होने वाला है। तो ये क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए है। सबसे पहले बता दो कि झारखंड बोर्ड के लिए अभी क्लास 10th का मॉडल पेपर आ चुका है, 12th का मॉडल पेपर अभी तक नहीं आया है। और क्लास 10th में अभी सिर्फ सेट 1 ही मॉडल पेपर आया है। अभी और भी कुछ सेट अभी आने वाले हैं। तो आपको 2-3 दिनों में आपको मॉडल सेट सब कुछ अपलोड हो जाएगा और हम आपको सब कुछ यहाँ पर यूट्यूब पे बता देंगे। और जो भी कुछ होगा पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। बात करते हैं सिलेबस वाइज कभी क्या क्या टेस्ट आया हुआ है, यानी एग्जाम कैसे होगा। तो याद रखिएगा कि इसमें फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग टू टाइप से एग्जाम होगा। एग्जाम का डेट स्टार्टिंग है वो आपका स्टार्टिंग है 14th ऑफ मार्च से। पहली बात करें सबसे पहले यहाँ पर जो टाइम टेबल लिखना है तो वो फर्स्ट सिटिंग होगा क्लास 10th वालों के लिए। और इनका जो टाइम टेबल है वो है 9:45 यानी सुबह 9:45 से लेकर 1:05 यानी 1:05 तक होगा। इनका जो एग्जाम होगा वो थोड़ा ध्यान दें, क्लास 10th के लिए उनका एग्जाम होगा ओएमआर सीट पे 9:45 से लेकर 11:20 एम तक, मतलब 1.5 घंटा का पेपर होगा आपका ओएमआर सीट पे, जिसके 50% को जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं एमसीक्यू वो 1.5 आवर को होगा, वो ओएमआर सीट पर होगा। उसके बाद जैसे ही आपका एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको दिया जाएगा सब्जेक्टिव के लिए आपको क्वेश्चन बुकलेट, जिसमें आपको आंसर लिखने हैं किसके लिए, सब्जेक्टिव के लिए। इसका टाइम टेबल है वो आप देखोगे तो 11:25 AM से लेकर 1:05 PM तक है, मतलब यहाँ भी आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा इस बार ये भी है, आपको ध्यान बता दो कि आपको 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा पेपर पढ़ने के लिए। ये है फर्स्ट सिटिंग होगा जो क्लास 10th के लिए। तो क्लास 10th वालों का ध्यान दें कि उनका जो एग्जाम है वो सुबह ही होगा 9:45 AM से लेकर 1 PM तक, यानी सुबह 9:45 से दोपहर के 1 बजे तक। बात करते हैं इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स। इंटरमीडिएट में साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी के लिए इनका सेकंड सेटिंग में एग्जाम होगा। और इनका जो एग्जाम है वो 2 बजे से लेकर 5:20 तक एग्जाम होगा, यानी 2 से 5:20 तक आपका एग्जाम होगा। और मैं बता दूं कि आपको यहाँ भी 15 से 20 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा पेपर को पढ़ने के लिए। आपका भी एग्जाम है जो सेम पैटर्न है, ओएमआर सीट पे होगा 2 PM से 3:30 PM तक, 1.5 घंटे। और 1.5 घंटे आपको दिया जाएगा आंसर बुकलेट के लिए, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। बात करते हैं सबसे पहला एग्जाम जो हमारा होगा 14th मार्च को, ट्यूसडे से यानी मंगलवार का दिन है। उसके लिए बात करें तो सबसे पहले इसमें हमारे जो वोकेशनल कोर्स है उनके पेपर होंगे। ये क्लास 10th का सेम होगा। हमारा 12th के लिए भी देखो तो जितने भी वोकेशनल सब्जेक्ट है वो चाहे आप आइए चाहे आईएससी या आईकॉम की बात करें, साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी के लिए 15th मार्च यानी देखोगे ये डेट आप होता है बुधवार। इस दिन क्या होगा तो हिंदी मीडियम जो क्लास 10th के लिए उनके लिए कॉमर्स और होम साइंस का पेपर है उस दिन। और उस दिन बात करें आर्ट्स वालों के लिए, यानी +2 में आर्ट्स वालों के लिए उनका एग्जाम होगा कंपलसरी कोर्स में हिंदी ए, हिंदी बी, मातृभाषा एंड इंग्लिश ए, यानी आपने जो चूज किया है आपका उसका एग्जाम होगा सिर्फ आर्ट्स वालों के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट डे, हम बात करते हैं 16 मार्च। उस दिन क्या होगा 10th वालों के लिए खड़िया, कोटा, कुरमाली, नागपुरी, पंजिया या पंच परगनिया, ये जो लैंग्वेज इन्होंने चूज किया उनका एग्जाम होगा 16 मार्च को क्लास 10th के लिए। और सेकंड सीटिंग में जो बात करते हैं हम +2 वालों के लिए, तो इस दिन आपका इंटरमीडिएट साइंस और कॉमर्स वालों के लिए हो जाएगा हिंदी ए, हिंदी बी, मातृभाषा और या फिर इंग्लिश ए, यानी आर्ट्स और साइंस कॉमर्स इनका डेट डिफरेंट डिफरेंट है। दैट मीन्स इनका आपका पेपर भी अलग आएगा। ये बात ये बता दूं कि आपका पेपर भी अलग आएगा, पेपर सेम नहीं रहेगा लेकिन मॉडल पेपर रहेगा सेम। 17 मार्च को क्लास 10th के लिए बात करें तो क्लास 10th में अरबी जिन्होंने चूज किया हो, अरबी या फारसी या हो मुंडारी, संथाली, उरांव, इनका जिन्होंने ये लैंग्वेज चूज किया है उनका एग्जाम होगा 17 मार्च को। और इंटरमीडिएट आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स सेकेंड सिटिंग में उनका एग्जाम होगा इलेक्टिव होगा, जो कि उनका कंपलसरी है, या फिर जो उन्होंने एडिशनल लैंग्वेज चूज किया है। तो इंग्लिश इलेक्टिव, जो इंग्लिश इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसका एग्जाम होगा कंपलसरी, वो है आपका 17 मार्च को। 18 मार्च को क्लास 10th में होगा जिन्होंने उर्दू चूज किया हो या बंगाली या उड़िया, उनका एग्जाम होगा क्लास 10th का 18 मार्च को। और सेकेंड सिटिंग में जिन्होंने चूज किया है म्यूजिक आर्ट्स वाले या फिर कॉमर्स और जो साइंस वाले, उनका कंप्यूटर साइंस का पेपर कब होगा वो सैटरडे को होगा, यानी इनका जो मेन पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा वो आपका 18 मार्च को ही हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर साइंस है। बात करते हैं यहाँ क्लास 10th में, तो क्लास 10th में
20 मार्च को, मतलब 19th को संडे है, संडे को छुट्टी है, फिर पर आपका मंडे को स्टार्ट करो तो मंडे को आपका हो जाएगा सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। इनका आपका एग्जाम होगा 20 मार्च को। 20 मार्च को ही आईएससी और आईकॉम, यहाँ ध्यान देने बात है कि आईएससी और आईकॉम जो यानी साइंस और आर्ट और कॉमर्स का एग्जाम, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का एग्जाम होगा 20 मार्च को। और उसी दिन आर्ट्स वालों का पेपर होगा एंथ्रोपोलॉजी। फिर 21 मार्च यानी दैट मीन्स ट्यूसडे यानी मंगलवार को पेपर देखा जाए तो क्लास 10th का होगा संगीत म्यूजिक होगा। और इसी दिन सेकंड सिटिंग में सिर्फ आर्ट्स वालों का क्या रहेगा, हिस्ट्री का पेपर होगा। बात करते हैं 22 मार्च यानी दिन होगा बुधवार, उस दिन बात करें क्लास 10th का तो उनका पेपर होगा हिंदी ए या हिंदी बी, इन्होंने जो भी चूज किया हिंदी ए या हिंदी बी, ये होगा 22 मार्च को। और सेम दिन सेम सिटिंग में सेकेंड सिटिंग में साइंस वालों का पेपर हो जाएगा फिजिक्स और कॉमर्स वालों का हो जाएगा अकाउंटेंसी। यानी कंप्यूटर के बाद आपका अगला जो पेपर है वो फिजिक्स हो जाएगा, वो 22 मार्च को, मतलब यहाँ पर आपको 4 डेज का गैप मिल रहा है साइंस वालों के लिए। बात करते हैं आगे, जो हमारे जो कंप्लीट और कुछ जो सब्जेक्ट बच गया उसमें बात करें तो 23 मार्च को जो पेपर होगा वो इकोनॉमिक्स होगा। किन के लिए, आर्ट्स वालों के लिए, क्योंकि साइंस और जो कॉमर्स का है उनका पेपर पहले हो चुका होगा इकोनॉमिक्स का। तो आर्ट्स वालों का जो इकोनॉमिक्स का पेपर होगा वो होगा 20 मार्च को। दैट मीन्स यहाँ भी फिर बता दो कि साइंस आर्ट्स कॉमर्स इनका जो पेपर होगा इकोनॉमिक्स का पेपर डिफरेंट होता है, सेम पेपर नहीं होता है। और आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लास 10th के लिए जो सबसे हेडेक सब्जेक्ट होता है मैक्सिमम बच्चों के लिए, वो होता है आपका मैथमेटिक्स। वो होगा 24 मार्च को क्लास 10th का। और सेम 24 मार्च को आईसी जिन्होंने आईसी चूज किया है जिनका साइंस है उनका होगा जियोलॉजी, कॉमर्स वालों का होगा बिजनेस स्टडीज और आर्ट्स वालों का होगा साइकोलॉजी का पेपर। ये हो जाएगा आपका 24 मार्च को। 25 मार्च को क्लास 10 का कोई पेपर नहीं है, लेकिन 25 मार्च को साइंस वालों के लिए ध्यान दें तो साइंस वालों का जो पेपर है 25 मार्च को वो है बायोलॉजी में, यानी बायोलॉजी में बॉटनी एंड जियोलॉजी दोनों। कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स का पेपर है बिजनेस मैथमेटिक्स, और आर्ट्स वालों का जो सब्जेक्ट होगा वो है सोशोलॉजी। तो अपना अपना साइंस आर्ट्स कॉमर्स वाले अपना अपना डेट को एक बार चेक कर लें कि आपका एग्जाम किस किस डेट को होने वाला है। फिर पर 26 आपको संडे होगा, छुट्टी है। उसके बाद बात करते हैं 27 को, तो 27 को आप जाओगे मंडे को, तो क्लास 10th का पेपर होगा साइंस यानी विज्ञान होगा क्लास 10th के लिए। तो साइंस वाले क्लास 10th के स्टूडेंट अपना इस डेट को ध्यान देते हैं, 27 मार्च को आपका है साइंस का पेपर। और इसी दिन सेकेंड सिटिंग में आर्ट्स साइंस और कॉमर्स उनका पेपर होगा मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स, है ना, जिनका यानी गणित हो या जिनका सांख्यिकी हो, उनका पेपर कब होगा 27 मार्च को, यानी मार्च के एंड मंथ में हो गया। 28 मार्च को क्लास 10th का कोई पेपर नहीं है लेकिन क्लास 10th, लेकिन 28 मार्च को क्लास 12 की बात करें तो आर्ट्स वालों का हो जाएगा जियोग्राफी का पेपर। 29 मार्च की बात करें तो 29 मार्च को क्लास 10th के लिए है, उनका पेपर है वो हो जाएगा इंग्लिश, जो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा आपका इंग्लिश। और इसी दिन यानी 29 मार्च को बात करें तो केमिस्ट्री का जो पेपर होगा वो साइंस वालों के लिए हो जाएगा, कॉमर्स वाले के लिए हो जाएगा उस दिन एंटरप्रेन्योरशिप होगा, और आर्ट्स वालों के लिए हो जाएगा पेपर होम साइंस। यानी इनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट डेट आ गया, साइंस वालों के लिए केमिस्ट्री, कॉमर्स वालों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप और आर्ट्स वालों के लिए होम साइंस। बात करते हैं 3rd अप्रैल, यानी 3rd अप्रैल यानी नेक्स्ट मंथ की बात करें अप्रैल में तो 3rd मार्च, यानी यहाँ पर देखोगे आपको 2 से 3 दिन का गैप मिलेगा। और 3rd मार्च यानी 3rd अप्रैल को आपका हिंदी क्लास 10th का पेपर है वो हो जाएगा संस्कृत। आर्ट्स वालों का पेपर हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस, है जिन्होंने चूज किया पॉलिटिकल साइंस तो उनका ध्यान दें उनका डेट कब है 3rd अप्रैल को। फिर नेक्स्ट पेपर होगा वो आपका 5 अप्रैल है, इस दिन 10th का पेपर कमिट हो जाएगा और सिर्फ बचा रहेगा हमारा आर्ट्स का। और आर्ट्स का उस दिन पेपर होगा वो है हमारा फिलोसफी। ये पूरा टेंटेटिव टाइम टेबल है जो आपको नेक्स्ट पेपर कल आपको देखने को मिल जाएगा आपके न्यूज़पेपर में या आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर ये अपलोड हो जाएगा। एक बात यहाँ बता दें कि यहाँ पर जो छात्र है उनको ओएमआर सीट, है ना, थोड़ा ध्यान दें, ओएमआर सीट और उत्तर पुस्तिका दोनों दी जाएगी, यानी दोनों को आपका, है ना, और आपको दोनों पुस्तिका की क्रम संख्या उपस्थिति पत्रक में भी दर्ज करना अनिवार्य होगा। तो जब आपको एग्जाम दो तो उसमें भी जो ओएमआर सीट है और जो आपकी बुकलेट सीट है वो दोनों की उत्तर पुस्तिका जो क्रम संख्या है वो आपको उपस्थिति कराना जरूरी है, मतलब उसमें जो भी आपका नंबर लिखा है उसको ध्यान से आप भरेंगे। बात करते हैं कि बायोलॉजी के लिए एक ही ओएमआर सीट यानी उत्तर पुस्तिका का उपयोग किया जाएगा, यानी जो क्लास 12th में है ना, उनके लिए जो बायोलॉजी का पेपर होगा तो उनमें बॉटनी जियोलॉजी दो अलग अलग होते हैं लेकिन उनके लिए एक ही ओएमआर सीट दिया जाएगा। इसके लिए एक बात करते हैं कि आवश्यक निर्देश जो दिया गया है इस बार के कि परीक्षार्थियों को परीक्षा के तनाव से मुक्त करने के लिए माध्यमिक परीक्षा यानी क्लास 10th बोर्ड
और इंटरमीडिएट परीक्षा यानी 12th बोर्ड के प्रश्न पत्र अवलोकन हेतु यानी प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। ये जो नोटिस है अभी तक आ चुकी है। बात है कि प्रैक्टिकल एग्जाम कब होंगे, तो प्रैक्टिकल एग्जाम का मोस्ट ऑफ द चांस है वो आपके होली के पहले ही हो जाएगा, यानी पहले आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद आपका फाइनल एग्जाम होगा। और अब आगे आगे आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, है ना, कैसे आप पढ़ोगे, टाइम कम बचा है, वो आपको हम जल्दी सब कुछ बता देंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी बस एक ही बात कहना है कि अगर आपको सारे जो मॉडल पेपर आएंगे 12th का या फिर क्लास 10th की बात करें, तो हम उसका जो भी सोल्यूशन होगा वो आपको हम जल्दी जल्द और करेक्ट वे में, और जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो हम आपको जी बताएंगे, और जो भी इनका सोल्यूशन होगा वो आपको हम अपडेट कर देंगे, और जो भी पीडीएफ होगा वो अपलोड कर देते हैं टेलीग्राम चैनल। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो।